कल जी मिठाइयाँ बांटी जा रही थी कि इमरान खान साहब को 8 मुकदमे में 9 मई के उनको रिहा कर दिया गया और आज उनके दो भांजे अलीमा खान साहब के साहबजादे शादेर खान और शहनशाह खान को जो गिरफ़्तार कर लिया गया। और अब जो है वो चीज़ें बहुत अजीब सी हो गई हैं कि एक तरफ रिलीफ मिलता नज़र आने की सूरत हाल बनती है और 9 मई के वाक़यात जो हैं वो 2023 में हुए थे और 2023 के बाद अब जी 27 महीने 12 दिन बनते हैं और इतने लंबे अरसे के बाद जी इन दोनों को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। इससे पहले जी ना कभी इनको बुलाया गया, ना इस हवाले से कोई तफ्तीश की गई, लेकिन जी बिल्कुल अचानक इनको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। अब होता ये है कि जब चीज़ें थोड़ी बेहतर होने की तरफ जा रही होती हैं तो बीच में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जिससे लगता है कि वापस जी उसी तरफ चले गए। यानी अगर 0 से 100 तक की गिनती है, अगर आप 70 तक भी पहुंचते हैं तो कुछ ऐसी चाल चली जाती है कि वापस आप जो है वो 0 के करीब करीब पहुंच जाते हैं। यही हाल जो है वो अभी कुछ ऐसा है और जो इस हवाले से एक्सपर्ट्स लोग हैं उनका कहना है कि हो सकता है कि इसके पीछे जी हुकूमत का हाथ हो, क्योंकि हुकूमत जी किसी सूरत नहीं जाएगी कि इमरान खान साहब की जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात हो जाएं। पीटीआई जो है वो तो बहुत कोशिश कर रही है और पीटीआई को तो उम्मीद भी नहीं थी कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल जाए, लेकिन जैसे ही ये रिलीफ मिला है तो बहुत सारे हल्के जो हैं वो उसके अगेंस्ट जो काम करने वाले हैं, जैसे कि हुकूमत वो बिल्कुल एक अलग पॉलिसी पे गामजन है और इमरान खान साहब जो हैं वो एक अलग पॉलिसी पे गामजन है। अगर जी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो है वो दूरियाँ ख़त्म होती हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो शहबाज हुकूमत पे होगा। तो अब देखते हैं कि सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल भी हैं पीटीआई के, वो वकील हैं अलीमा खान साहब के बेटों के और रिमांड दे दिया गया उनके बेटे शादेर खान। कल जी मिठाइयाँ बांटी जा रही 8 दिन बाद अब जब अदालत जाएंगे 8 मुकदमे में 9 मई रिलीफ मिलता है और उनको रिहा कर दिया गया। केसेस उन पे डाले गए, उनका तो कोई ताल्लुक भी नहीं है पार्टी से। हाँ, दूसरे बेटे जो हैं शादेर खान और शहनशाह वो मुलव्विस हैं और अलीमा खान गिरफ्तार से जो है एस्टेब्लिशमेंट से डील भी कर चुकी हैं। अब जो है तो अब देखना होगा आने वाले दिनों में जो इंसाफ के तकाजे पर रिलीफ मिलता नजर ऐसी चीज़ों में जो है बनती है वो करने थे। होता ये कि 9 मई के और फिर अदलिया पे भी जो है वो 2023 में हुए थे और 2023 के बाद अब जिस लंबे अरसे तक आप 12 दिन बनते हैं और शवाहिद अगर आज हैं तो पहले भी होंगे, अगर पहले थे तो दोनों को गिरफ्तार किया गया। तो अदालतों को जी न्यूट्रल रहना चाहिए, इदारे गया इस हवाले से अगर जी मुलव्विस है 9 मई में तो 9 मई में चाहे कोई अचानक हो, चाहे पीटीआई मुलव्विस हो, पीपल्स पार्टी होता ये है कि जब चीजें थोड़ी बेहतर होने की तरफ जा रही है तो बीच में ऐसी चीजें आ जाती हैं कि जिससे कटहरे में लाके वापस खड़ा करना चाहिए, उसी तरफ चले गए। यानी अगर 0 से 100 तक की थोड़ी सी बात कराची में जो है वो हालिया बारिशों के बाद जो है वो तनकीद के नश्तर आज तक चल रहे हैं और तनकीद हाल जो है वो अभी कुछ आज तक खत्म नहीं हुई है। और जो आज इस हवाले से एक बहुत बड़े जरीदे में वो शाया हुआ है, कहना है कि कराची को जो हुकूमत जी किसी सूरत नहीं जाएगी कि इमरान खान साहब की जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात है, यानी जो है वो तो बहुत कोशिश खराबियां हैं, वो तो उम्मीद भी नहीं थी कि इमरान खान साहब को इससे पहले जब एमक्यूएम का दौर था जैसे ही ये रिलीफ मिला है तो बहुत सारे हल्के जो है वो उसके अगेंस्ट जो काम करने वाले हैं, जैसे एमक्यूएम जी वो बिल्कुल एक अलग पॉलिसी पे रवायती बातें और यही रवायती बातें जो है वो एक अलग पॉलिसी पे गामजन है। अगर जी कल जी मिठाइयां बांट रहे हैं लेकिन याद रहे कि यही एमक्यूएम जब पार्टी को जरूरत होती है वोट की इनको रिहा कर दिया गया और आज हमेशा जी हाजिर होती है। जब पीपल्स पार्टी को अभी भी सदर जरदारी के इलेक्शन में और शहनशाह पार्टी के सदर को गिरफ्तार कर दिया गया और इसके अलावा कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर को एक तरफ रिलीफ मिलता नजर, इसके अलावा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन सेनेट 9 मई के वोट दिया है जो है एमक्यू 2023 में हुए। एमक्यू पाकिस्तान के बाद अब जहां पे भी नीड होती है, जहां पे भी जरूरत होती है और जहां पे भी उनको बोला जाता है दोनों को वो जाके पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन पीछे को बुलाया गया न सवाल से करते हैं और क्या करते हैं कि पीपल्स पार्टी चोर है, पीपल्स पार्टी वडेरों की जमात है, वडेरों की जी बुराइयां शुरू कर देते हैं कि जब आपको याद हो कि एक इमरान खान था अकेला तन्हा ऐसी चीजें आ जाती, फिर लोग मिलते रहे, काफिला बनता गया, लेकिन जब चले गए अकेला था और उस 100 तक पॉलिटिकल थी अगर आप 70 तक नहीं पहुंचते तो कुछ ऐसी चाल चली जाती है कि वापस आप जो है वो हराम कर दिया 0 के करीब करीब प्राइम मिनिस्टर हो गए हाल असेंबली जी कुछ नहीं आते और तो ये होती है पोजीशन आज एमक्यू इस हवाले से एक्सपर्ट्स के कराची का कहना है कराची वालों के लिए कि इसके यहाँ की हुकूमत मसाइल को हल करने के लिए बहुत ज्यादा किसी सूरत नहीं जाएगी कि इमरान खान 22 लोग मौजूद हैं
सूबाई असेंबली के इतने लोग मौजूद हैं, तो फंडिंग जो है खुद मिलता होगा, कोशिश कर रही है, और पीटीआई को तो उम्मीद भी नहीं थी कि फंड जी कहाँ लगा रहे हैं उनसे भी। लेकिन जैसे ही ये रिलीफ मिला है तो बहुत सारे हल्के जो हैं तो इसके अगेंस्ट जो काम करने वाले हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा आसान होता है, बिल्कुल एक अलग पॉलिसी भी गामजन है। और इमरान खान साहब मसाइल कितने ज़्यादा हैं, एक अलग पॉलिसी भी गामजन है। अगर आपके इतने एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के आपके मरकज़ पे नहीं आते हैं, आप तो उसका डायरेक्ट को ब्लेम करते हैं। लेकिन पहले अपने गिरबान में झाँकें, आप अपने सारे बॉक्सेस को टिक कर लें, और अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, उसके बाद पीपल्स पार्टी पे या जमात इस्लामी पे तनकीद बनती है। पहले तो आप अपने गिरबानों में झाँक लें। बसूरत दीगर अगर सियासत ही करनी है, अवामी मसाइल का मजाक सियासत करके इस तरीके से उड़ाने कि बिल्कुल ब्लेम गेम खेला जाए और ऐसी सियासत की जाए कि जिससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर अगर आज आप ऐसी सियासत करेंगे, कल को आपको किसी की सपोर्ट नहीं होगी, तो फिर देखा जाएगा कि आपको कराची से कितनी सीट्स मिलती हैं। जी आज यहीं तक रखते हैं और इजाज़त दें, आप मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।